कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने के लिए तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस डेली करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चनों का हम रिवीजन करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई थी? 7 मई को, 9 मई को, या 8 मई को, या 10 मई को? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। अब कुछ और दिवस के बारे में हम नीचे पढ़ लेते हैं, जैसे कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं, और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला या खनिक दिवस मनाते हैं, और 5 मई को विश्व हंसी दिवस व विश्व पुर्तगाली भाषा के रूप में मनाते हैं, और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। तो ये मई मंथ के कुछ रहे इम्पॉर्टेंट दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा कि माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ मनाया गया है? वो आपका कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति दिवस 4th कब मनाया गया है आपका? 4th नेपाल में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? आपका नेपाल में शुरू हुआ था। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम सोनार के अवसर पर नया साल मनाया था। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अगला पॉइंट है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। अब चलिए माता तीर्थ ओवैसी के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। माता तीर्थ ओवैसी यानी मातृ दिवस नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है आपका? नेपाल में मनाया जाता है। मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेपाल के हर घर में लोग अपनी माँ की आरती करते हैं और उन्हें उपवास देते हैं। किसमें? आपके माता तीर्थ ओवैसी उत्सव में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कनाडा, भारत, जर्मनी या स्वीडन? बताइए दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा भारत बना है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? भारत। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? हमारा पहला देश कौन सा बना गया है? भारत बन गया है। भारत पहला देश बन गया है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता है। आकर्षण करता किसका है? विदेशी फंड का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक कौन है? आपका भारत है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वर्ड ड्रेसिंग बनाई है। किसने? भारत के वैज्ञानिकों ने। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में स्थान पर रहा कौन? डेनमार्क। आपका हेनले पासपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ये आपके रहे कुछ फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है?
मालदीव, सीरिया, श्रीलंका या यूएई? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? अडानी ग्रीन को पावर ग्रिड डेवलपमेंट करने की मंजूरी किसने दी है? आपकी श्रीलंका ने दी है। किसने दी है? श्रीलंका ने दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में भारतीय आवास योजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। 1300 घरों का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। कौन है? पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदक धारण किया है। तो ये कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्गीस कोशी का निधन हुआ, वह कौन थे? कौन थे? अभिनेता थे या शतरंज प्रशिक्षक थे या समाजसेवी थे या लेखक थे? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही थे? वर्गीस कोशी क्या थे हमारे? वर्गीस कोशी की हमारे क्या थे? ये शतरंज प्रशिक्षक थे। क्या थे? शतरंज प्रशिक्षक थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? अमित संघवी को, कमल किशोर को, पवन सिंधी को और सुबोध कुमार को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पवन सिंधी को। प्राइम ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे संबंधित इंडिया टुडे के एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? वैश्विक पुरस्कार किसने जीता है? सना ने। नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। किसको? नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। केरल की जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं? अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। किसको? हेमा मालिनी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केके मिस्त्री को या कहना स्वामीनाथन को या सुबोध कुमार को या राकेश पटेल को? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा केके मिस्त्री को HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। और राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? राकेश सिंह को। कहना स्वामीनाथन को भारतीय शतरंज का वाइस चीफ ऑफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्ण एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CEO नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। दोस्तों क्वेश्चनों को रिपीट करना, इसमें रिपीट इसलिए होते हैं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन याद रहें। कुछ पिछले क्वेश्चन या करंट अफेयर्स के रूप में पर डे करवाते हैं, फिर भी उनको मैं रिपीट करवाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। जब कोई क्वेश्चन बार बार सामने आता है तो वो हमेशा याद रहता है। इसलिए अगर रिपीट क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको पढ़ लिया करो और ध्यान दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जॉन स्वीनी को किस देश प्रथम मंत्री चुना गया है? किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? UAE, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और
थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जॉन स्विनी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के चुने गए हैं। कहाँ किस देश के चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? भारत, जर्मनी, कनाडा और जापान। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। किसने? जर्मनी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? बीओबी या बंधन बैंक या एचडीएफसी या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बीओबी। इसका ऑप्शन नंबर बीओबी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? श्रीलंका, जापान, भारत और स्वीडन। तो गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, भारत में लॉन्च किया है गूगल ने वॉलेट ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? यस बैंक, अमूल या फिर टाटा या फिर जियो। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है अमूल को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? कनाडा, अमेरिका, जापान व चीन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जापान। जापान को पीछे छोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जापान में 100 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। कहाँ? जापान में समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाकू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये आपके कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? असम, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। धामी अभियान नशे के खिलाफ शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? एम्स्टर्डम को, न्यूयॉर्क को, पेरिस को और बीजिंग को। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व की सबसे अमीर आदमी घोषित किया किसको? न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली करंट के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके ये आपकी PDF तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा पाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ प्यारे से कमेंट लिख दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह से पर डे करंट के रूप में, आपको डेली करंट के रूप में आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को ला सकूं। धन्यवाद।